यहाँ 12-13 जाति की वोट जो है एकदम उनके खाते में डालनी है। इनका किसी हालत में कोई सोचे कि अब यहाँ से हरा दें, हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी का लहर चल रहा है और इस लहर में सभी उड़ जाएंगे और यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत होगी। जल नल योजना जो है वही जिंदा किया है, नहीं तो बाबू हमारे इलाके में किसान और सब बिरादरी के लोग मर जाते पानी बिना। देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र और बूथ पे गैस सिलेंडर, युवा का तो यही नारा चल रहा है यहाँ पे। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे कि हम आएंगे तो जो डालमिया फैक्ट्री है उसको स्टार्ट कराएंगे, आपको लग रहा है कि आने के बाद डालमिया फैक्ट्री करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। इस वक्त मैं सुवारा हवाई अड्डा पर मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम का आयोजित किया गया था और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जनता और पब्लिक यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आने वाले समय में ये उपेंद्र कुशवाहा को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि काराकाट को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ से राजा राम महतो और पवन से भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाबा क्या लग रहा है कि वो यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जीत रहा है? यहाँ से 100% उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। यहाँ 12-13 जाति की वोट जो है एकदम उनके खाते में डालनी है। इनका किसी हालत में कोई सोचे कि अब यहाँ से हरा दें, हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये है कि पवन सिंह यहाँ पर आ गए हैं तो शायद उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। ये तो ड्रामा की गई है। उपेंद्र जी के सामने एक समाज में हमारे ड्रामा हुआ है। इस ड्रामा से पब्लिक कुछ नहीं समझ रही है, तो कहती है कि ड्रामा देखने के लिए है, ड्रामा खेलने के लिए नहीं है। यहाँ वोट उनको पवन सिंह को किसी भी बिरादरी का नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि ब्राह्मण और बाबू साहब जो हैं ये लोग राजनीति जानते हैं और हम लोग जो है कुछ पिछड़े में आए हैं, तो हम लोग भी उनके साथ में हैं। इकट्ठा करके वोट हर बूथ पर हम लोग कसम खा गए हैं। कार्यकर्ता कह रहा है कि हमारा बूथ हर हालत में सबसे आगे रहेगा, हम सबसे आगे जीतेंगे। तो हमारा बूथ जो आगे जीतेगा तो हमारे उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी हमारे एमपी बनेंगे और हमारा यहाँ बहुत का सारा काम विकास को काम जो थौस गया है वो फिर ऊपर आएगा। यहाँ तेंदुआ माइनर जो है हमने पास कराया था, तेंदुआ माइनर फेल करा दिए लोगों ने। अब इसको हम सोचे हैं कि कुछ उससे ऊपर जा कर के हम लेंगे, नवाडी ग्राम से पुल से लेके आएंगे तो हमारा इलाका जो है सारे इलाके का पटवन जो है मुफ्त में होगी। और पटवन की समस्या ही नहीं बल्कि यहाँ एक और समस्या हो गई है। वो क्या है कि उधर से जो इंद्रपुरी से जो नहर आई थी उस नहर में वो लोग सारे नहर को कंक्रीट कर दिए हैं और कंक्रीट करने के माध्यम से क्या हुआ है कि सारा जो पानी सूख करके हम लोगों के कल में और बोरिंग में पानी जो जाता था वो सब बंद हो गया। सारा बोरिंग और सारा हैंडपंप सारे चीज फेल हो गए। यही है कि नीतीश कुमार का जल नल योजना जो है वही जिंदा किया है, नहीं तो बाबू हमारे इलाके में किसान और सब बिरादरी के लोग मर जाते पानी बिना। या और सासाराम में हमारे है करीब करीब 15-16 बोरिंग चलती है, सारी पानी धरती को खींच के ले जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमारे इलाके के पानी दो, तो किसी ने देने के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन हम उपेंद्र जी से बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ एक नहर है, उस नहर में हो जाएगा तो कम से कम 20-25 गांव हमारा जिंदा रहेगा और जिंदा रह करके सभी लोग आनंद से हम लोग खेती गृहस्थी करेंगे। हैंडपंप में भी पानी आ जाएगा, बोरिंग भी चलेगी और नल जल का योजना भी है। जहाँ जहाँ होगा वो सुचारू रूप से चलेगा और हम लोग स्वस्थ होंगे, आरामदायक होंगे। और हम लोगों का कथनानुसार जो सरकार चलेगी तो हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं एकदम आश्वस्त हैं कि यहाँ से राजा राम महतो और पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा आरजेडी का जो है वोट ना इनका कट रहा है। आरजेडी को उनको वोट मिलना भी नहीं था, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे सामने कुछ और यहाँ पर युवा हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी क्या लग रहा है कि जो काराकाट का जो सीट है वो हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर कम्युनिस्ट से जो राजा राम महतो है और निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए क्षति है? नहीं, हम लोग के हिसाब से यहाँ पे कोई क्षति नहीं है। यहाँ पे एनडीए पूरी सशक्त है और पूरी तरह से यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी को लाने के लिए, यहाँ पे जिताने के लिए पूरा युवा सशक्त है और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सशक्त है। यहाँ कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी का लहर चल रहा है और इस लहर में सभी उड़ जाएंगे और यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत होगी, क्योंकि यहाँ एक एक सीट का जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार,
तो वही 400 में ये भी है। और राष्ट्र हित की बात आज के डेट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। तो देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र और बूथ पे गैस सिलेंडर, युवा का तो यही नारा चल रहा है यहाँ पे। तो लग रहा है कि आएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जीत कर आएंगे तो काराकाट के पूर्ण रूप से विकास करेंगे। जी हाँ, पहले भी जीते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर काराकाट लोकसभा को देखा जाए तो विकास के आवाम पे पहुंचाने वाले यही हैं। यहाँ काराकाट में लोकसभा के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। पहला केंद्रीय विद्यालय इन्होंने नहीं दिया, एक और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है, एक केंद्रीय विद्यालय को इन्होंने बिल्डिंग दिया है और उसके अलावा न जाने कितने हजारों बच्चों को इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में, सिर्फ जाने हैं कि काराकाट का बच्चा है तो उन्होंने नामांकन कराने का काम केंद्रीय विद्यालय में किया है। आपका नाम क्या होगा अंकल? मेरा नाम आलोक कुमार है। क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आ जाने से यहाँ पर क्षेत्र में एकदम विकास होगा? विकास होगा। कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि राजा राम महतो जो हैं और पवन सिंह हैं, तो पवन सिंह को आ जाने से जो उपेंद्र कुशवाहा है उनका कहीं ना कहीं वोट है वो कट रहा है। कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पवन सिंह के आने से नुकसान नहीं है? कुछ नुकसान नहीं है। यहाँ बहुत वोट से जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा पूर्ण बहुमत के साथ या बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से यहाँ से जीतेंगे और पवन सिंह और जो राजा राम महतो है इनके टक्कर में कहीं नहीं रहेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे कि हम आएंगे तो जो डालमिया फैक्ट्री है उसको स्टार्ट कराएंगे, आपको लग रहा है कि आने के बाद डालमिया फैक्ट्री? बिल्कुल वो करेंगे, बहुत काम उसका काम जो है आगे भी कर चुके हैं और थोड़ा सा काम जो हट गए ना तो इधर टूट गया है। और वो सारे काम को मुकाम को पकड़ करके इन्होंने ऑफिसर को बदल करके देख रख कर करके पॉलिटिशियन जो सफाई जब सारे फैक्ट्री हो गया है उसमें ज़रूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी इस फैक्ट्री के लिए काम करेंगे। आपका नाम क्या होगा? राम गोविंद सिंह कुशवाहा पड़ता। चलिए, अभी राम गोविंद जी कुशवाहा जी से बात हो रही थी और कहीं ना कहीं ये खुश हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी काराकाट क्षेत्र में एनडीए का प्रत्याशी जो है उपेंद्र कुशवाहा उनको ही जिताना है और यहाँ पर इनको नहीं लग रहा है कि जो पवन सिंह है और जो राजा राम महतो हैं उनसे इनको नुकसान होने वाला है। मैं हूँ सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। देश और दुनिया से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि आम जनता की राय आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।